क्या अखिलेश धर्म की राजनीति कर रहे हैं रेत माफिया को बचाने के लिए? ये सवाल जिस पर बहस पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह साहब और उनके सामने हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी जी, क्यों लगता है आपको कि ये धर्म की राजनीति हो रही है रेत माफिया को बचाने के लिए? देखिए, विषय है धर्म, जो सैंड माफिया है उनके 24 जो है डंपर्स उनको सीज किया गया था, जो असली कहानी है। और उसमें कहीं ना कहीं बेबुनियाद बात जो है कि मस्जिद की दीवार गिराई और उसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा था। मेरा उसमें कहना है कि अगर कोई भी गैर कानूनी काम हुआ है, चाहे सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनी हो या किसी का मकान बना हो या कुछ और बना हो, वो गैर कानूनी है। और अगर उसमें कानून का पक्ष आपके हित में है, सरकारी अफसरों का जो कर्तव्य है वो ऐसा काम ना होने दे। किसी भी सरकारी ज़मीन को किसी के भी द्वारा हथियाना, चाहे वो धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, वो गैर कानूनी है। तो पहली बात कि जो पक्ष है वही अपने आप में गलत है। दूसरी बात, ये सब बातें तहकीकात के बाद पता चला कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो खाली झूठ में अफवाहें और जो चीज़ें हैं वो फैलाई गई, बल्कि असली कहानी जो है वो सैंड माफिया की कहानी है। तो कहीं ना कहीं एक संप्रदाय को भड़काने के लिए या उनको बहलाने के लिए या गुमराह करने के लिए इस तरीके की भाषणबाजी सपा की सरकार द्वारा हो रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यशवंत जी, धर्म की राजनीति कर रहे हैं आप, जब डीएम की रिपोर्ट में भी कह दिया है कि मस्जिद की दीवार तो दुर्गा नागपाल ने गिराई ही नहीं थी। और बड़ा सवाल ये जो मीनाक्षी जी बोल रही हैं कि अगर दुर्गा नागपाल ने कोई एक्शन लिया भी तो वो भी तो कानून को बचाने के लिए लिया, कानून की रखवाली के लिए लिया। मीनाक्षी जी ने जो बयान दिया है, अगर धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी करेगी तो इनका क्या होगा? इनकी तो धर्म की राजनीति पर आधार ही है। समाजवादी पार्टी के लोग कभी कोई धर्म की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्मों के लिए और पूरी देश और प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। और जहां तक दुर्गा शक्ति नागपाल का सवाल है, ये सवाल जो खनन के बारे में उठा रही हैं, खनन के मामले पर किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी दुर्गा शक्ति नागपाल के संबंध में की ही नहीं। ये तो केवल मीडिया के लोग और विपक्षी दल के लोग इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि कोई माफिया है और दुर्गा शक्ति नागपाल उसके खिलाफ काम कर रही थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। देखिए, किसी व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, एक तो अच्छा पक्ष होता है, दूसरा बुरा पक्ष होता है। अच्छे पक्ष के लिए सराहना की जाती है, सहयोग किया जाता है, समर्थन किया जाता है, लेकिन गलत काम के अगर कोई अंदेशा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकार के पास अनेकों सूत्र होते हैं, जनता भी होती है, पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं, सीआईडी के लोग भी होते हैं, पुलिस के जवान भी होते हैं। और आप इंस्पेक्टर को इतना छोटा कह रहे हैं। हमारे देश की सीमा की सुरक्षा सिपाही करता है जो सीने में गोली खा के करता है। कभी कभी तो गांव का अनाड़ी चौकीदार भी इतनी इम्पोर्टेंट खबर देता है कि अगर उस खबर से हम काम लें तो हम समाज को सुधार सकते हैं। ऐसी कोई सूचना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने कार्रवाई की। आज इतना हल्ला मच रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार का मुखिया बनाया है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई है, और उसने कोई ऐसा कार्य नहीं कर दिया है जिस पर तूफान खड़ा कर रहे हैं लोग। अनेकों मामले में जिसमें शिकायतें मिलती हैं, तत्काल प्रभाव से अमन चैन कायम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं। अमन चैन, आप आपका ही पॉइंट लेते हैं, साल तक चला है, आपका पॉइंट लेते हैं। मैडम उतरती थी, जी यशवंत जी, अधिकारी निलंबित होता था और लौटती थी तो बहाल हो जाता था। जी, तो उसको भी कभी सही नहीं ठहराते थे, उसको भी कभी सही नहीं ठहराया गया। हमने लोकतंत्र को बहाल किया है। आप भी अपनी बात रख रहे हैं। आपका 1 मिनट में बचाना चाहूंगा, आपका 1 मिनट में बचाना चाहूंगा। मीनाक्षी जी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं, जो आपने बात कही कि अमन चैन बहाली के लिए कदम उठाया गया। मीनाक्षी जी, अगर इनकी बात सही भी मान ली जाए तो क्या आईएएस के खिलाफ ये कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था अगर अमन चैन का खतरा था, ये मानते हुए? देखिए, अमन चैन का अगर खतरा था तो जो अमन चैन में खलल मचा रहे हैं लोग, जो कि दंगे कर सकते हैं या करवा सकते हैं, उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन होनी चाहिए थी। उन लोगों को उठाया जाना था, ना कि एक कर्तव्यबद्ध आईएएस अफसर को जो कि कानून के मुताबिक काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक काम करने वाले आईएएस अफसरों को आपने मैसेज दिया है
कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक माफिया और गुंडागर्दी चलती है, उसके अलावा कानून व्यवस्था चरमरा रही है। और जब इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति का कार्य जो है इन्होंने भाजपा को सौंप दिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके की धोखेबाजी और दोमुखी राजनीति है, तो वो आजम खान जैसों के बयानों को पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद बोले। जो लोग मुसलमानों को, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में, आतंकवाद की घटना में बंद हैं, उनको केवल इसलिए छोड़ते हैं कि वो मुसलमान हैं, ना कि इसलिए कि कितने बम फटे, कितने लोग मारे गए और कितने लोगों की उसमें हत्या हुई। और जब कोई बम फटता है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के नहीं फटता, बल्कि किसी भी भारतीय की जान जाती है। आतंकवाद जैसी घटनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है भारत में अपनी राजनीति करने का भी। और लगातार जिस तरीके से दंगे बढ़े हैं इनके समय पर, उसकी तो वो यही की जाए कि कुछ महीनों के अंदर कानून व्यवस्था में किस तरीके की गिरावट आई है। और उसका कारण मुख्यतः यही है कि शराफत से कर्तव्य पालन करने वाले आईएएस अफसर या तमाम पुलिस वाले जो भी हैं, उनको आप टारगेट बनाते हैं और उनके खिलाफ काम करते हैं। कानून व्यवस्था इसलिए बिगड़ रही है यशवंत जी क्योंकि आप ईमानदार अफसरों को टारगेट कर रहे हैं, ना कि उन लोगों को जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है। ये आरोप है आप पर मीनाक्षी जी का। देखिए मीनाक्षी जी जो आरोप लगा रही हो, अपना आरोप हमारे ऊपर मढ़ रही हैं। इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था कि हम उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बिल्कुल कायम रखेंगे। माननीय कल्याण सिंह उस जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने शपथ पत्र का सीधे उल्लंघन आज तक के हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने इस तरीके से नहीं किया जितनी धज्जियां उन्होंने उड़ाई थी। और आज ये जिस तरीके की बात कर रही हैं मीनाक्षी जी को ये पता नहीं है कि अयोध्या के मामले में आतंकवादी आए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पहली घटना हुई थी जिसमें सारे आतंकवादी मारे गए थे, एक भी सिविलियन नहीं मारा गया था। हम अपने कर्तव्यों के प्रति एकदम बिल्कुल दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। गुंडा माफिया इनके जमाने में रहे होंगे, गुंडा माफिया का राज समाजवादी पार्टी की हुकूमत में नहीं हुआ करता है। समाजवादी पार्टी जनता के लिए काम करती है, जनता चुन के भेजती है, जनता। लेकिन ईमानदार अफसरों को क्या संकेत गया यशवंत जी? तो हम उससे ईमानदार अफसरों को संकेत क्या गया? सजगता का परिचय दिया है, कोई अपराध नहीं किया है। ईमानदार अफसरों को संकेत क्या दिया आपने? ईमानदार अफसर जो खनन के काम इनके ईमानदारी के थे, दूसरे काम से जो सूचना मिली थी उसमें समाज के माहौल को बिगड़ने की संभावना थी। और आज भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने इस अधिकारी की तारीफ की है केवल इस बात के लिए कि उन्होंने गलती कर दिया था, उस गलती से माहौल बिगड़ सकता था, उसको बचाने की कोशिश की गई है। आदरणीय राम गोपाल जी का पूरा बयान देखते हैं अगर और आप भी देख रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि हम ईमानदार अफसरों। मीनाक्षी जी आपसे सवाल पूछ रही हैं। यशवंत जी, गलत कामों की हम निंदा जरूर करते हैं, यशवंत जी कठोर कार्रवाई भी करने की। यशवंत जी एक मिनट यशवंत जी, वक्त यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो एक अहम मुद्दा, अहम बिंदु मीनाक्षी जी उठाना चाह रही हैं। मीनाक्षी जी, आज हम इसके लिए 1 मिनट और एक्सटेंड करते हैं इस टाइम को, आप अपना सवाल पूछें। सिर्फ 1 मिनट है आप दोनों को कुल मिलाकर। मेरा प्रश्न बहुत सरल है और उसमें मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या गैर कानूनी काम कर रही थी जिसके लिए आपने उनको ये सजा दी। अगर किसी जगह पर आपके मुताबिक एक मस्जिद की दीवार गिरी, अगर गैर कानूनी तरीके से कोई धर्म के नाम पर भी जमीन पर कब्जा करता है, तो क्या वो दीवार नहीं गिरनी चाहिए क्योंकि वो मस्जिद है? क्या ये कानून व्यवस्था कहती है? क्या देश का कानून ये कहता है? और वो माहौल कैसे खराब कर रही थी उसकी जरा स्पष्टता से समझाइए आप। यशवंत जी जवाब आपका। जो लोग अगर गुंडागर्दी कर रहे थे या राइट्स का डर था, आपने उनके खिलाफ क्या किया, मुझे ये बता दीजिए। अब 1 मिनट हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मीनाक्षी जी, इस देश में सरकार होती है, इस देश में सेना होती है, इस देश में पुलिस के जवान होते हैं, लेकिन कभी कभी आतंकवादी गतिविधियां हमारे घरों में घुस करके कर जाती हैं और उसे न सरकार जानती है, न हमारे अधिकारी जानते हैं, न सेना के लोग जानते हैं। ऐसी घटनाओं की अगर हमें सूचना मिल जाए तो उस स्रोतों को हम प्रचारित नहीं करेंगे, हम उससे सावधान होंगे। अगर वो आतताई होंगे तो उन पर हमारे जवान हमला करेंगे, अधिकारी लापरवाही करेंगे तो हम उन्हें दंडित करेंगे, लेकिन इस तरह का प्रलाप हम नहीं करेंगे कि हम देश को खतरे में डाल दें, समाज को खतरे में डाल दें और केवल एक बात का रट लगाए रखें
कि हम ईमानदार हैं। इस देश में भगवान भी थे, उनसे भी गलतियां हुई थी। दुर्गा शक्ति नागपाल कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उनसे गलती नहीं होगी। वो बिल्कुल 100% मैच्योर हैं, वो सही काम ही सब करती रहेंगी। मीनाक्षी जी, इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन्होंने बात का जवाब नहीं दिया, और अगर इनको ये मालूम है कि कोई आतंकी शक्तियां जो कि अपनी भावनाओं में कह रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ सेना कार्रवाई करेगी, तो अगर गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है तो वहां का एसडीएम, डीएम और पुलिस मिलकर सबको कार्रवाई करनी है, और उस कार्रवाई में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे आप, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मगर इस आपने जो उदाहरण दिए, आपने शुक्रिया मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी शुक्रिया। 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर खत्म होता हुआ। हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। अभी भी समाजवादी पार्टी कायम है अपने बयान पर कि अमन चैन के खतरे का खतरा था, अमन चैन बिगड़ने का खतरा था। दर्शक हमारे क्या कह रहे हैं? यशवंत दत्ता जी लिखते हैं फेसबुक पर कि किसी धार्मिक नेता ने न कोई बयान दिया है, न ही दुर्गा शक्ति को हटाने का समर्थन किया है। सरकार इसे धार्मिक रंग दे रही है। अखिलेश यादव की सरकार इसे धार्मिक रंग दे रही है, यही आरोप है अखिलेश यादव की सरकार पर। धर्मेंद्र जायसवाल साहब लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी का अंधविश्वास है हर बात को धर्म से जोड़कर वोट बटोरना, हर बात को सांप्रदायिक रंग देना। दर्शक हमारे मान रहे हैं कि यह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि ईमानदार अफसरों को इससे क्या संकेत मिलता है, क्या संदेश जाता है? जब मुख्यमंत्री लौटते हैं उनसे इंतजार होता है कि वो कुछ इस पर कदम उठाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं, ये निलंबन सही है।